Hare Krishna. Activity 3 of chapter 8 Little Plants. Visit a neighboring park and talk to the gardener. कोई आपके आसपास पार्क हो तो वहाँ पे जाकर गार्डनर से बात करना. Ask him which plants has been grown from parts of plants other than seed. उनसे पूछना है आपको कि बीज के अलावा कौन से ऐसे पौधे हैं जो कि अदर पार्ट से ग्रो होते हैं. एंटर द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग टेबल. और वो इन्फॉर्मेशन लेके आपको यहाँ पे इस टेबल में फिल करना है. यहाँ पे नेम ऑफ द प्लांट, उस प्लांट का नाम लिखना है. पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच इट इज़ ग्रोन, और उस प्लांट का पार्ट लिखना है जिससे कि वो ग्रो होगा. तो ये आपको एक्टिविटी खुद को करना है. Dispersal of seeds. Imagine a plant produce a large number of seeds and all the seeds filling under it. सोचो कि प्लांट्स बहुत सारी सीड्स को प्रोड्यूस करता है. How many of them will grow into new plant? उनमें से कितनी न्यू प्लांट में ग्रो होती है. How many of them will become trees? कितनी सीड्स हैं जो कि पेड़ का रूप ले लेती है. Would they get enough space to grow? क्या उन्हें खूब सारी स्पेस मिलती है ग्रो करने के लिए. प्लांट्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट वेज टू इंश्योर दैट देयर सीड्स आर सेपरेट ओवर फॉर ऑफ प्लेसेस टू सो दैट दे ग्रो वेयर देयर इज अ प्लेंटी ऑफ स्पेस. सीड्स आर टेकन ऑफ टू फार ऑफ प्लेसेस by the help of human being, animals, birds, air and water. This spread of seed is to distant places by different means is called seed dispersal. मतलब कि फैलाव. डिस्पर्सल, किसी बीज का फैलाव कैसे करता है प्लांट, वो चीज़ आपको बताई गई है कि प्लांट डेवलप डिफरेंट वेज टू इंश्योर दैट देयर सीड्स आर सेपरेट. उनकी सीड्स को सेपरेट करके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले. और कौन हेल्प करता है. ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, बर्ड्स, एयर और वाटर इसमें हेल्प करती है. तो उसको हम कहते हैं सीड डिस्पर्सल. लेट अस फाइंड आउट हाउ सीड डिस्पर्स टेक्स प्लेस इन सम प्लांट्स. देखते हैं कि कैसे सीड जो है फैलती है एक प्लांट की. लाइट सीड्स आर कैरिड टू डिस्टेंट प्लेस बाय एयर. जो हल्की सीड्स होती है वो क्या उसको एयर कैरी करके ले जाती है. एट प्लेसेस नियर वाटर सीड्स आर कैरिड अवे बाय वाटर. पानी के आसपास जो सीड्स होती है वो उसे पानी कैरी करके ले जाता है. जैसे कि लोटस की सीड दिखाई है, कोकोनट की और कैटलेल. ये सब आपको सीड्स हैं जो कि वाटर कैरी करके ले जाता है. Some seeds have hooks on them. They click to the animals which comes near them and are carried away by them to distant places. उनको animals carry करके ले जाता है. Have you seen a pipal, a tomato or a guava plant growing at unusual place like a rooftop or near the water tank? आपने छोटे छोटे पौधे वाटर टैप के आसपास ग्रो होते हुए देखे होंगे. हाउ डिड देयर सीड्स रीच सच प्लेस. वहाँ तक कैसे उनकी सीड्स पहुँच पाती. इज इट समथिंग रिलेटेड टू द बर्ड्स एंड देयर फूड. ट्राई टू फाइंड आउट. क्या वो किसी बर्ड से रिलेटेड होता है. हाँ, बर्ड्स क्या करती, कैरी करके ले जाती फूड अपना. तो कुछ सीड्स वहाँ गिर जाती है, इसके कारण वो वहाँ पे न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. प्लांट्स दैट हैव बीन ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज. ऐसे प्लांट्स जो कि अदर कंट्री से हमारे देश में आते हैं. देयर आर नंबर ऑफ प्लांट्स विच वे आर ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल चिली प्लांट्स केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अमेरिका. मतलब मिर्ची का पौधा जो है वो साउथ अमेरिका से हमारे यहाँ पे आता है. पटेटो, टबैको, गोवाज एंड लेमन हैव कम फ्रॉम Portugal. Tea and apple have come from China and grapes have come from Turkey. These plants were brought to our country many years back. ये सारे प्लांट्स जो हैं बहुत साल पहले हमारी कंट्री में दूसरे कंट्री से लाए गए थे. They have
नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कल्टिवेटेड प्लांट्स। ये हमारे यहाँ के अब उपजाऊ पौधे हो गए हैं। टुडे इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ चिलीज एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी। हमारा देश अब क्या हो गया है, मिर्ची को प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा व्यापारी हो गया है, और जो चाय की पत्ती है उसको भी दूसरे देश में एक्सपोर्ट करने का सबसे बड़ा व्यापारी हो गया है। चिली इज़ ग्रोन ऑल ओवर इंडिया मेनली इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। अब क्या है, जो चिली जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा होती है। ट्री इज़ ग्रोन इन आसाम, दार्जिलिंग, कंगरा इन हिमाचल प्रदेश एंड नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया। टी प्लांट्स भी जो है आसाम, दार्जिलिंग में हमें देखने को मिलते हैं। वहीं से टी मैन्युफैक्चर्ड होती है और दूसरे देशों में उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। टी प्लांट्स रिक्वायर प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड रेनफॉल्स। टी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में धूप चाहिए और अधिक मात्रा में वर्षा भी चाहिए, पानी भी चाहिए। स्टैंडिंग वाटर हार्म्स द क्रॉप्स, हिंस इट इज़ जनरली ग्रो ऑन द हिली स्लोप्स। इसीलिए ये हिली एरिया में ही ज़्यादा होती है। इट इज़ बेस्ट ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। अब ये यहाँ पे बताया, पोटैटो फॉर पेरू, चिली फॉर मैक्सिको एंड टी फॉर चाइना। ये इस देश में ये चीज़ें जाती हैं। Activity 4. Visit a fruit and vegetable market with your parents. Ask them which fruits and vegetables were not available in the market and when they were of your age. Find out whether those vegetables and fruits are now grown in India or imported from other countries. अब कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हमारे देश में भी आने लगे दूसरी कंट्री से, जो कि हमारे यहाँ पे पहले अवेलेबल नहीं थे। तो आप विज़िट करना मार्केट, मॉल्स में जाना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। हरे कृष्णा।